जैसे उसामा वाली बात है इसको क्लैरिफाई कर दें। जी मैंने क्लैरिफाई किया है। नहीं उसमें पता है ये मौक़िफ़ क्या बताते हैं इनका मौक़िफ़? जी मुझे पता है इनका ये कहते हैं जी कि रसूल पाक ने जानबूझकर उनको अल्लाह पाक ने गैबी खबर दी थी कि मैं दुनिया से वसाल फरमा रहा हूँ, और उनको ये पता था इनके बकौल कि जी वो ये मामलात इस तरह करेंगे, इसीलिए उन्होंने ये जो शेखैन अलैहिस्सलाम थे इनको उन्होंने कहा था कि तुम इस छोटे बच्चे के अंडर होके चले जाओ ताकि ये लोग दूर हो जाते। ये कहते हैं ये पूरा इस्तीफा वाला मामला होता ही ना, हज़रत अली को उनके अंडर नहीं किया। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि शेखैन जो है वो अल्लाह से भी जीत गए, रसूलुल्लाह से भी जीत गए, उस अल्लाह से जिसने कुरान में कहा हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, इस दीन को सारे अदयान पे गालिब करने के लिए जिस पैगंबर को भेजा था। कुरान में 3 जगह ये आयत आई, अल्लाह ताला नाकाम हो गया नाउज़ु बिल्लाह। और ये दीन गालिब हुआ है कि नहीं मुझे ये बताएं। पहले तो ये माने ये कुरान ने कहा था मैं गालिब करूंगा, किया ना? हाँ तो गालिब रसूलुल्लाह के दौर में हुआ है, खुलफाए राशिदीन के दौर में हुआ है। रसूलुल्लाह के दौर में तो सिर्फ मक्के मदीना और हिजाज की सरजमीन तक था। रोमन और पर्शियन अंपायर को खुलफाए राशिदीन के दौर में गिराया गया, और ये अल्लाह की इतनी हिकमत जाहिर हुई है कि ये रसूलुल्लाह का काम आगे लेके चले हैं वो। और दूसरी बात, बड़े बड़े लीडर्स आए हैं वो अपनी जिंदगी में कामयाब हुए हैं। रसूलुल्लाह में और बाकी लीडरों में फर्क यह है कि रसूलुल्लाह दुनिया से चले गए, आपके हजारों साथी मुर्तद भी हो गए, और ये वो साथी थे जो एंड पे सिर्फ आपके दबदबे की वजह से मुसलमान हुए थे। ये आपके सोबत याफ्ता नहीं थे, ये ज़हन में रखिएगा। उनमें से किसी ने नहीं हुजूर को छोड़ा कभी, वो हुजूर को जेन्युइनली पैगंबर मान चुके थे। बाकी लोगों ने हुजूर को कुरैश का गलबा समझते हुए एक बड़े जंगजू की बैत कर ली थी कि जो सब पे गालिब आ गया, वही छोड़ भी गए। इतने लोग छोड़ गए, चंद लोग बाकी रह गए, उन्होंने उनको भी शिकस्त दी और रोमन और पर्शियंस को भी शिकस्त दे दी। सवाए इसके कोई चीज नहीं है कि गैबी मदद है अल्लाह की, और वो वादा पूरा हो गया। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। और फिर दूसरी, मैं इसको कंक्लूड करता हूं, आपके सवाल खत्म हो गए। मौलाना साहब का एक जुमला सोने के कलम से और सोने के पानी से लिखने के यानी काबिल है। उन्होंने कहा था, बताओ खुलफाए राशिदीन ने कौन सी अपनी जिदादें बनाई है, अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के वो मरे हैं कि तुम कहोगे कि उन्हें लालच थी। पूरी जिंदगी चटाई पे हज़रत उमर सोते रहे मस्जिद के अंदर, अपने बच्चे को खलीफा नहीं नामजद किया। लोगों ने हालांकि मशवरे दिए हैं, हज़रत अबू बकर ने अपने बच्चों को खलीफा नामजद नहीं किया। पूरी जिंदगी कसबुरसी में एक इस्लाम के गालिब होने तक सारी तकलीफें अल्लाह से उठाई। जब उसका फ्रूट खाने का वक्त आया है, उस वक्त भी जंगों की मुसीबत काट रहे हैं। बूढ़े वक्त में तो इंसान आराम करता है। 2.25 साल हजरत अबू बकर की एक रात भी सुकून से गुजरी है। कितने माजों में जंग खोली है, मुनकरीन ज़कात, मुसलमान कज़ाब, पर्शियन अंपायर, और इवन रोमन अंपायर के लिए भी आपने अपने, वो जब हजरत बिलाल नहीं उनको रोक रहे थे, हजरत बिलाल को भी भेजना पड़ा। हजरत उमर की पूरी जिंदगी जंगों से भारत है। फिर अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ के मरे? ज्यादा खलीफा बना जाते ना। जिन्होंने खलीफा बनाया बनु उमैया ने, वो नजर आ रहा है दुनिया के लिए सब कुछ किया। जिन्होंने अल्लाह के लिए किया उन्होंने तो अपनी औलाद को कुछ नहीं दिया। औलाद तो उनकी इसी तरह ही रही है। मोहम्मद बिन अबी बकर को बनु उमैया ने कत्ल किया, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को बनु उमैया ने कत्ल किया। वैसे तो कहते हैं जी हजरत अबू बकर की जो औलाद से है इमाम जाफर, ठीक है, तो ये बताओ ना, इमाम जाफर हजरत अबू बकर की उस औलाद से है कि जिस औलाद को बनु उमैया ने कत्ल करवाया, मोहम्मद बिन अबी बकर। अगली गाल नहीं दसते, अद्धी गाल दस देने, उसको तो आप दुरुस्ती नहीं समझते। यानी इससे मुराद मैं नासबियों को कह रहा हूं। और हमें दोस्त लगाते हैं जी जो आइम्मा थे अहले बैत के, वो तो हजरत बकर की औलाद में। केड़ी औलाद? औलाद जिदी परवरिश मौला अली ने की थी, मोहम्मद बिन बकर की, जो जंगे जमल में हजरत आयशा को समझाते थे। और जब हजरत आयशा का ऊंट गिरा, उस मोहम्मद बिन अबी बकर के साथ हजरत अली ने हजरत आयशा को एहतराम के साथ घर रवाना किया। जो मुस्नद अहमद में हदीस है कि एक वक्त आएगा तेरा आयशा से झगड़ा होगा। हजरत अली ने कहा मैं बड़ा बदबख्त हूंगा, तो फरमाया तुमने ऐसा करना है, आयशा को उसके घर तक पहुंचा देना, और पहुंचाया। ठीक है, तो ये छोड़ दें, मुकदमे में कभी भी कोई जीत नहीं सकता। पिक एंड चूज आप करेंगे तो वो फिट ही नहीं बैठेगा। ये इसी तरह, इनको तो छोड़ दें, तो बड़ी हस्तियां थी। मैं अपने बारे में देखता हूं कि मेरे बारे में ब्लेम लगा रहे हैं कि जनाब यहूद नसारा से फंडिंग आ रही है। आप क्या समझते हैं ये जब बकवास कर रहे होते हैं तो इससे मेरे कोई इरादा मुतजलजल होता है? मेरे तो ईमान में और इजाफा होता है कि या अल्लाह मैं वाकई ठीक हूं, मुझे तो पता है मुझे फंडिंग नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं तो और पक्का हो जाता हूं ना। इसके झूठे इल्जाम लगाने से क्या समझते हैं ये कि मुझे पीछे कर लेंगे? मैं तो और चढ़ के आऊंगा। इन्होंने ट्रेंड चलाया, मैं ला के हाथ चढ़ा चढ़ी। उन्हें उस वक्त उन्होंने रोंदे बन गए कि ऐसी ट्रेंड क्यों चलाया, और ट्रेंड भी खैर इनके ऊपर उलट गया। उस ट्रेंड में तो सारे मैक्सिमम कमेंट्स हमारे हक में थे, इनके हक में तो बहुत थोड़े कमेंट्स थे।
یہ چیز دیکھیں، پک اینڈ چوز نہ کریں، مقدمے کو دیکھیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. ٹھیک ہے جی، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.